दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। जी हाँ, राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके लिए एग्जाम में ज़रूर बनेगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। जी हाँ, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जिसकी घोषणा हाल ही में की गई थी। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। जी हाँ, राजस्थान के संदर्भ में हम देखेंगे कि किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार इस साल मिला है। इसके अलावा भारतीय जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये पुरस्कार राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की अगर बात की जाए तो केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने 22 दिसंबर को साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें राजस्थानी भाषा की अगर बात की जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर बनेगा। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है कमल रंगा को। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, कमल रंगा, जिनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इनका संबंध है वो बीकानेर से है। कमल रंगा जो राजस्थान के बीकानेर से है। इनकी जो रचना है अलेखू अम्बा, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इनकी जो रचना है, नाटक है अलेखू अम्बा। इस रचना के लिए इनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है इस साल। ये जो रचना है वो महाभारत के पौराणिक नारी चरित्र अम्बा को केंद्र में रखकर सर्जित की गई है। तो राजस्थानी भाषा के लिए इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कमल रंगा को। इसके अलावा पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो इसमें ताम्रपत्र, शॉल एवं 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो इस पुरस्कार के तहत मिलती है। अलेखू हिटलर, ध्यान रखना, विजयदान देथा की मुख्य रचना है, इनको मिला है अलेखू अम्बा के लिए, कमल रंगा को। इसके अलावा हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी में भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। हिंदी के लिए बद्री नारायण, जी हाँ, बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तुमड़ी के शब्द जो कविता संग्रह है इनका, तो इसके लिए इनको पुरस्कार है वो इस साल दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय, जी हाँ, अनुराधा रॉय आप तस्वीर में देख सकते हैं। इनकी जो उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, जो आप देख सकते हैं, तो इस उपन्यास के लिए इनको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब दोस्तों, अगर राजस्थानी भाषा की अगर बात की जाए तो राजस्थानी भाषा में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार विजयदान देथा को 1974 में मिला था। विजयदान देथा को मिला था पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। बातारी फुलवारी, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। विजयदान देथा की रचना है बातारी फुलवारी, तो इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए 1974 में विजयदान देथा को दिया गया था। उसके बाद 2021 का, जी हाँ, 2022 का तो कमल रंगा को मिला है राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2021 का किसे मिला है, ये भी पीछे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था। मिठेश निर्मोही, जी हाँ, ध्यान रखना नाम, मिठेश निर्मोही, जिन्हें साल 2021 का राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी जो रचना है मुगती, मुगती जो इनकी रचना है, इसके लिए इनको पुरस्कार है वो दिया गया है। इसके अलावा साल 2020 का राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, भंवर सिंह सामोर, जी हाँ, भंवर सिंह सामोर को साल 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। इनकी जो रचना संस्कृति सनातन दीठ, तो इस रचना के लिए इनको पुरस्कार मिला है। कन्हैयालाल सेठिया को साल 1976 में लीलटांस के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कन्हैयालाल सेठिया, चूरू जिले से इनका संबंध है। 1976 में लीलटांस के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। धरती दोरारी जो प्रसिद्ध गीत आपने जरूर सुना होगा, वो इन्हीं की रचना है। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार, जी हाँ, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 रणजीत होसकोटे को दिया गया है। यह भी क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था, तो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थानी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार,
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा को मिला है इस साल का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए। इनकी जो रचना है अखूट तासड़ो, जी हाँ, रचना का नाम याद रखना क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकूट तासड़ो जो इनकी रचना है, मदन गोपाल लड्ढा, इनका संबंध है वो लूणकरण सर बीकानेर से है, महाजन निवासी। डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा को इस साल साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनकी जो रचना है अकूट तासड़ो, जो गुजराती लेखक बिंदु भट्ट के उपन्यास अखे पात्र का राजस्थानी में इन्होंने अनुवाद किया था अकूट तासड़ो शीर्षक से, तो इसीलिए इनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चुना गया है साल 2022 में। उसके अलावा राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2021 में किसे मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। संजय पुरोहित को मिला था, जो बीकानेर से है। हेली रे माए जो अनुवाद किया था इन्होंने, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2021 के लिए संजय पुरोहित को चुना गया था। हेली रे माए जो रचना इनकी है। उसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की, तो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 में विश्वामित्र धादीच को मिला है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। विश्वामित्र धादीच, कोटा से इनका संबंध है। इनकी जो रचना है मछलियारा आंसू, जी हाँ, मछलियारा आंसू रचना भी आप जरूर ध्यान रखना। तो इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो विश्वामित्र धादीच, इनका संबंध है वो कोटा से है। उसके बाद साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, जी हाँ, साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए आशीष पुरोहित को चुना गया था, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आशीष पुरोहित, हनुमानगढ़ से इनका संबंध है और जो इनकी रचना है एनान के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार आशीष पुरोहित को मिला है, हनुमानगढ़ से है आशीष पुरोहित, जो इनकी रचना एनान के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये थे साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के संदर्भ में किसे मिला था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।